गणाऊ महाराज ने किया गौशाला पर कब्जा, ग्रामीणों ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। गणाऊ सिद्धमुख तहसील क्षेत्र के निकटवर्ती गांव घनाऊ में एक महाराज ने गौशाला में बने कमरों व गौशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि महाराज को जब गौशाला खाली करने को कहा गया तो वह गांव वालों को गालियां देने लगा तथा उनसे महीने के खर्चे की मांग भी करने लगा। महाराज ने उनसे कहा कि या तो उन्हें 1 लाख रुपए खर्चा दिया जाए उसे, वरना वह गौशाला की जमीन पर कब्जा कर लेगा और पुलिस या तहसील किसी को भी सूचना कर दो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीणों ने आज तहसीलदार महोदय के पास जाकर ज्ञापन सौंपा और तुरंत गौशाला की जमीन खाली करवाने के लिए उनसे अनुरोध किया। हमसे विशेष वार्ता में ग्रामीणों ने बताया कि महाराज असामाजिक गतिविधियां करता है तथा गांव के लोगों को भुला फसलाकर अन्य गतिविधियों में शामिल करके गैर कानूनी गतिविधियां वहां पर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उसे वहां से निकालना चाहते हैं, परंतु वह गांव वालों को भी धमकियां दे रहा है। तहसीलदार महोदय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को भी तुरंत इस मामले पर एक्शन लेने के दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, मामला क्या है, किस लिए आए हैं? सर, गणाऊ के अंदर एक गुरु गोरखनाथ संस्थान की गौशाला है जी, उसके अंदर वो 2019 से संचालित है। ठीक है। 2 साल गौशाला को चलाते हो गए। उसके बाद में तत्कालीन जो अध्यक्ष था और गांव के किसी एक पवन सिंह नाम के व्यक्ति ने वहाँ 2 कमरे बना दिए। जो अध्यक्ष था ने उसने अपनी माँ के यादगार में कमरा बनाया गौशाला के लिए। राजगढ़ के किसी एक, क्या नाम था उसका, सांवरमल स्वामी ने एक कुंड बना के दे दिया। स्वामी ने कुंड बना के दे दिया गौशाला में। अब वो महाराज जो था उसने कहा कि मैं गौशाला चला दूंगा, गौशाला में 110 बीघा पक्की जमीन दिला दूंगा, 2 लाख ईंट अभी आ जाएगी और गौशाला का संचालन मेरे को दे दो। गांव वालों ने कहा कि भी बढ़िया बात है, महाराज चला लेंगे, इतनी सहयोग कर रहा है। 2-4 दिन के बाद में पता लग गया कि ये तो कोई अनैतिक धंधा करने वाला व्यक्ति है। तो गांव ने इकट्ठा होकर कहा, महाराज जी आप गौशाला नहीं, काम ही चलाएगा। तो उनका भी मैं यहाँ रह जाऊँ, तो गाँव वालों ने कहा साहब कोई बात नहीं है, मकान पड़े हैं, रह जाऊँ। उस दिन तो कह दिया और मैं गौशाला की सेवा करूँगा जैसी मेरे से होगी। उसके बाद में उसने अपना अनैतिक कार्य करना शुरू कर दिया और गौशाला की तरफ से एकदम गांव को भी कटअप कर दिया। कोई महिला पुरुष वहाँ जाता है उसको कहा कि गौशाला में नहीं जाना है, फिर भी हम करते रहे। परसों क्या किया उसने कि वो वहाँ से तारबंदी जो की हुई थी ना उसको हटा के और कहा कि मेरे धोने का काम नहीं चलता अभी, और अब मैं तो पूरा जोड़ा तो कास्ट कराऊंगा। काम से पता लगा, मैं भी गया, मैं समिति को लेके गया था तो उनको कहा भी महाराज जी ये क्या कर रहे हो, ये तो गौशाला के लिए अभी मैं परसों जाके तहसीलदार जी को और कागज दे के आए हूँ, गौशाला की जमीन कटवा रहे हैं और आप इसको अनैतिक कब्जा कर रहे हो। तो कहा भी मैं तो, मेरा देने का काम नहीं चलता है, आपको जो कुछ करना है कर लो, मैं तो इसको आगे बढ़ाऊंगा। वापिस मैंने गाँव को आके कहा, गाँव के 20-30-50 करीब 100 आदमी गए, उनके सामने भी उन्होंने कुछ नहीं किया। गाँव वालों ने कहा कि भाई या तो आप मकान खाली कर दो वरना हम आपको हटा देंगे। अब वो आप विराजमान है। कुछ लोगों ने कहा कि तार टूट उठाया, हटा लिया। गौशाला के तार लगाए थे नहीं, वो ले गए वहाँ से, उनको वापिस ले आए गाँव वाले। ठीक है। अब उसको कहा कि भी अब तुम क्या चाहता है, तो बस वो हम जब गए ना तो वो उस धोने पर बैठ गया। 2 घंटे तक कहते रहे महाराज जी कुछ होता मैं बात कर लेना भी। फिर करीब 2-2.5 घंटे बाद वो उठा तो कहा कभी मैं क्या करूं बताओ, आप मेरे को आप खर्चा दे दो, 40,000 रुपये का तो घी लगेगा महीने का, 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, वो दे दो, मैं तो आगे जमीन नहीं मांगूंगा। अब गाँव वालों ने कहा भी साहब इतना खर्चा गौशाला के लिए हमारे पास नहीं है तो आपको देने के लिए कहाँ से आएगा। जहाँ फिर जो मेरे कोषाध्यक्ष थे उन्होंने कहा भी थे वो, अगर यहाँ खर्चा आपको गांव वाले दे नहीं है, काम नहीं चल रहा है तो कोई दूसरी जगह चले जाओ। तो कहा भी दूसरी जगह तो मैं क्या मेरे आदमियों को पूछूंगा, जो एक आदमी है उसका परिचय गाँव में, इसने वो वहाँ 2 मकान बनाए हुए थे पहले गौशाला के लिए। एक मकान तो जो उसमें अध्यक्ष था उसने अपनी माँ की यादगार में बनाया
एक उस दूसरे ने बनाया, कहा तो ये था कि गौशाला के लिए मकान बनाए, पर उसके अंदर उस महाराज ने कब्जा कर लिया। और अब उसकी गतिविधि तो क्या बताएं, महिलाएं भी जाती है, वो है वहाँ जो बड़े महाराज हैं, वो तो कभी कभार आते हैं रात को गाड़ी के अंदर, सफेद गाड़ी में आते हैं, किसके पास जाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। उसका एक शिष्य रहता है, वो उनसे संपर्क करता रहता है, और वो गांव के अंदर बहुत ही यूं आक्रोश है उसको। ठीक।